यस चलो, मैम। देखो बेटा, जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है, जो दिल्ली के सुल्तान है, उससे आपके 2 या 3 क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं डेफिनेटली। कौन था, कौन कब बना था, हमारी दिल्ली सुल्तान कब स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद एंड कब हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो मोहम्मद गोरी है, कौन है बेटा, जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में, ये देखो, मोहम्मद गोरी ने तुर्किश एम्पायर को कब हराया था, ये देखो, 1192 में। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मोहम्मद गोरी है, तुर्किश का था, उसने नॉर्थ इंडिया में किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को। किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। किसने हराया था, मोहम्मद गोरी ने। कब हराया था, 1192 में। पृथ्वीराज चौहान वो कौन था, अजमेर और दिल्ली का कॉन्कुअर था, शासक था। इसके साथ ही मोहम्मद गोरी ने 1994 में चंद्रावर के युद्ध में गढ़वाल नामक जयचंद को भी पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने दो को हराया था, एक तो पृथ्वीराज चौहान को, ओके, एंड गौरी डिफीटेड और किसको, गढ़वाल के रूलर को, जयचंद को भी उसने हराया था। ओके एवरीवन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हुए कि मोहम्मद गौरी ने किस किस को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को, और क्या कहते हैं इसको, देखो सेकंड, गढ़वाल शासक जयचंद को भी हराया था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, वो डाइड हो गया था। ओके। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। आ जाता है, ऐसा कौन सा राजा था जिसका कोई पुत्र नहीं था, तो मोहम्मद गोरी था। इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधारी बनाया था। किसको बनाया था, अपने स्लेव को, अपना जो उसका दास था उसको उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और अपनी कुतुब मीनार किसने बनाई थी, यस एवरीवन, कौन बच्चा इब्बक बताएगा। नहीं बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनाई थी। जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, मोहम्मद गोरी आया था, उसने तुर्किश एम्पायर में नॉर्थ इंडिया में दो राजाओं को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को और एक जयचंद्रा को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया था, 2 साल बाद 1194 में उसको हरा दिया था। मोहम्मदीन गोरी की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई सन नहीं था, इसलिए उसने अपने स्लेव को, अपने दास को, कुतुबुद्दीन अद्दक को पूरा राज्य दे दिया था। और कुतुबुद्दीन अद्दक वो था जिसने कुतुब मीनार बनाया था। अब है द डेंसिटीज ऑफ दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान सल्तनत के अधिक अधिक शासक वन कौन कौन से थे। हम सिर्फ उतना ही करेंगे बेटा जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सबसे पहले आया था गुलाब वंश। फिर इसकी बेटा सबको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए सीक्वेंस में। देखो, इसलिए मैंने सबको इसलिए भेज दिया है। देखो, गुलाब वंश, स्लेव डेंसिटी, खिलजी वंश, खालजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। ओके। उसके बाद देखो, सैयद वंश, इंग्लिश में भी सैयद डेंसिटी और लोडी डेंसिटी, लोडी डेंसिटी। ठीक है। लोड स्लेव डेंसिटी थी 1206 से लेकर 1290 तक। द दिल्ली सुल्तानवाद किसने स्टार्ट करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन, बेटा एक बार 2 मिनट होल्ड रखना सारे बच्चे। एवरीवन, ठीक है, यहां तक हुआ सबको क्लियर। तो आपके दिल्ली के सल्तनत कौन कौन थे बेटा, देखो, गुलाब वंश, स्लेव डेंसिटी, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद डेंसिटी और लोड डेंसिटी। तो स्लेव डेंसिटी का था 1206 से 1290 तक की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका बनाया था। और इसका ओरिजिनल कौन था, जिसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसने ये आ जाएगा, गुलाब वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आफ्टर डेट आते हैं खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का कौन था, देखो खिलजी और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बात है, फेमस सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ही सक्सेस। और उसने क्या किया था, उसने भारत पर मंगोल आक्रमण को रोकने का कार्य किया था। उसने सबसे बेस्ट काम क्या किया था, मंगोल्स को, जो अफगानिस्तान से आते थे उसको रोकता था।
तो क्वेश्चन आ जाता है, मंगोल्स को अफगानिस्तान से रोकने का कार्य काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। इस वंश का भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा वैसे देखो नाम सबके वैसे ही हैं, उनके नेम से वो हैं। उसके बाद आता है सैयद वंश, सैयद डेंसिटी। ये कौन था? तैमूर। कौन था इसका? तैमूर। दे रूल्ड दिल्ली, दिल्ली पर उसने किया था। और तैमूर दिल्ली में दिल्ली के आक्रमण किया था। तैमूर लंग के वंशज ने जिस वंश की स्थापना की उसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। आ जाता है कि तैमूर कौन था? वैसे हमारा मेन दिल्ली की स्थापना बेटा तैमूर ने ही की थी। और जब इसको हम किसके नाम से जानते हैं? सैयद डेंसिटी। फिर आता है लोधी वंश, इंग्लिश में लोधी डेंसिटी। द लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। और इसने किसको हराया था? बारबर को। इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था, जिसने बारबर को पानीपत के फर्स्ट वर्ल्ड वार में फर्स्ट उसमें हरा दिया था। और मुगलक वंश की इसने ही स्थापना करी थी। मुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? इब्राहिम लोधी ने की थी। इसने बारबर को हराया था जब पानीपत का फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ओके एवरीवन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। दिल्ली सल्तनत, आपका जो दिल्ली सल्तनत है उसका प्रारंभ कब हुआ था? देखो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डेंसिटी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डेंसिटी फाउंड की थी। उसकी राजधानी लाहौर में थी। कहाँ थी? और देखो आ गया ना, इसने दिल्ली में किसकी नींव रखी थी? कुतुब मीनार की। किसकी रखी थी बेटा? क्यू से कुतुब मीनार, क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते समय घोड़े के कारण हो गई थी। ये आपका नहीं आएगा सिर्फ। और उसके बाद क्या आता है जो लिखा हुआ है? उसके बाद देखो दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे, ये देखो रजिया सुल्तान का पढ़ लेना। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की डॉटर थी, बिकेम सुल्तान, वो सुल्तान बन गई थी। इस युग के इतिहासकार, इसमें सिर्फ इतना करना है तुम्हें, रजिया सुल्तान कौन थी? 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान इसकी शासक बनी थी। उसके बाद आते बेटा एक्सपेंशन ऑफ द सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ था? यहां तक आया सबको समझ में? यस एवरीवन? यस मैम। यस मैम। आया। अब नेक्स्ट देखो बेटा यस दिल्ली मैम। सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ था। हमारी जब 13th सेंचुरी आई थी, 13th सेंचुरी के आरंभिक के शुरू के ईयर्स में दिल्ली के सुल्तान के शासकों का रक्षक सैनिकों ने विकास से बड़ा मजबूत किया था। किलेबिंद किलेबंद शहरों से परे शहर ही कभी फैला हो। उसके बाद आता है सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चला उसको लक्षक गोरियंस ने चलाया था। ये देखो द कंट्रोल ओवर टाइम, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। इसमें सिर्फ बेटा तुम इतना कर लेना कि कहाँ कहाँ से युद्ध हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था। देखो पहले हुआ था इसमें सल्तनत की भीतरी सीमाओं के अंतर्गत हुआ था, जो बिल्कुल हमारी जो टर्किश की वो थी उसके अंतर्गत हुआ था। उसके बाद दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? जो हमारी दिल्ली से दूर थी। पहले हुआ था जो दिल्ली के अंतर्गत थी, फिर हुई थी दिल्ली के बाहर थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत पहले क्या थी? बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर थी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की सेवाओं ने सारे महाद्वीपों को अनेक शहरों में, और उन्होंने क्या बनवाई थी? ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनवाई थी। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंड होगी तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या बनवाई थी बेटा? वो मस्जिदें बनवाई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? और फिर देखो इसके बाद हिंदी वाले बच्चे तुम्हारा ये देखो, ये सारा सीरीज में दे रखा है कौन सा साल कब आया था, कब वो हुआ था। 2 मिनट होल्ड रखो बेटा, एक बार मैं भी आती हूँ। देखो ये फोटो क्लियर नहीं आई, मैं इसको दोबारा भेज रही हूँ, पर रुको अभी। ये वाला कर ओके लेना, मैम। 2 मिनट रुको बेटा बस। 378।
यस। हिंदी इंग्लिश सारे बच्चे इसको तो बेटा इसमें से ही करेंगे। देखो अब तुम्हारी फोटो क्लियर है। यस या नो? इस यस मैम। हाँ अब देखो, दिल्ली के राजपूत शासक एवं उनकी समय अवधि क्या क्या थी। तैमूर की थी, 12th सेंचुरी से स्टार्ट थी। अगनपाल की कब से स्टार्ट थी, 1113 से 1145 तक थी। बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। चौहान की कब से स्टार्ट थी, 1165 से लेके 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान की 1175 से लेके 1192 तक। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक कहते हैं फर्स्ट तुर्की समाज वो होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कब से स्टार्ट थी, 1206 से 1210 तक। फिर है शहाबुद्दीन इल्तुतमिश की 1210 से 36 तक। रजिया सुल्तान की 1236 से 1240 तक। उसके बाद बलबन की ये था। खिलजी वंश की कब थी, सैयद वंश की कब थी, लोधी वंश की कब थी। तो ये सब चीजें भी बेटा आप सबको सिर्फ इतना ही याद कर लेना इसमें। ये टेबल भी आप याद कर लोगे ना, इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम है। मोहम्मद तुगलक, दीपिका आई है बेटा आज क्लास में। फिरोज शाह तुगलक खिरीज कहा, बहन बहन यस कोई मैम। होती है। बेटा इसके नाम इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है। ओके मैम। ये टेबल आप पक्का याद कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है। इसमें बेटा इस चैप्टर में आप इतना ही करोगे। देखो फिर खिलजी और तुगलक वंश के अंदर प्रशासन में क्या हुआ था। दिल्ली सल्तान के जो जितने भी बड़े बड़े राज्य थे उनके अंतर्गत उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनकी भाषा के अंतर्गत कार्य करा था, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो फारसी थी। और दिल्ली के जो सबसे पहले सुल्तान थे इल्तुतमिश थे, और जो जमींदार थे उनको उन्होंने इसको गुलाम बना लिया था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम ये कार्य किए थे। देखो ओके। उसके बाद इसमें आएगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने कौन कौन से कदम उठाए थे दिल्ली पर जब 2 बार हमले हुए थे। कब कब हुए थे दिल्ली पर 2 बार अटैक हुए थे, 1219 से लेके 1300 तक, और 1302 से लेके 1303 तक। जब अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने इनका सामना करते हुए एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था। आ जाएगा कि विशाल स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मतलब बहुत बड़ी सेना का निर्माण किसने किया था। ओके ठीक है। उसके बाद देखो फिर सैनिकों ने पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए किसानों से, जब सैनिकों को कुछ नहीं मिलता था तो वो अपने किससे मांगते थे, किसानों से। किससे मांगते थे बेटा, किसानों से मांगते थे कि हमें इसका पार्ट दो। ओके। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी वो जाते थे, और बाजरे एवं महत्वपूर्ण बाजरे के लिए वो करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इन बाहरी क्षेत्र में अनाज परिवहन का उपयोग किया था। अब है 15th और 16th के तुगलक वंश के। 15th सेंचुरी का कौन था, 1560 में दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा था। 1526 में किसका राज्य रहा था बेटा, तुगलक वंश का। 15th और 16th सेंचुरी में इंग्लिश हिंदी बहुत फेमस तुगलक वंश का राज्य रहा था। दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा था। किसका रहा था, लोधी वंश का राजा रहा था। और राजस्थान और पूरे जो आपका दक्षिण भारत था उसके अंतर्गत उन्होंने राज्य इसमें किया था। और इसके लिए कौन कौन सी वो थी, इस काल में अफगान के नए शासक आए थे, शेर शाह सूरी। इंग्लिश में है देख बेटा दीपिका, ये रहा। ये आया 363 पेज पे, सेकंड लाइन। शेर शाह सूरी स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो शेर शाह सूरी का भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। शेर शाह सूरी ने, ओके एवरीवन देखो, शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में कार्य शुरू किया था। और आगे चलकर उसकी उतनी हुई थी कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं को तक चुनौती दी थी और उसको हरा दिया था। तो ये वाली लाइन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी ने किसको हराया था। इंग्लिश में ही है, नीचे है। उसने किसको हरा दिया था, मुगल एम्पायर हुमायूं को।
ठीक है। और उसने किसके अंतर्गत कार्य किया था? अपने अंकल के अंतर्गत कार्य काम किया था, जो बिहार का था। शेरशाह सूरी ने यस 1540 मैम। से लेके 45 तक काम किया था। क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ, जो तुम्हारी टेबल में इसमें 14 तक दे रखा है, तो इसमें इसलिए शेरशाह सूरी का मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है सब बच्चों को तुम्हें बेटा। ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेके 45 तक काम कहाँ किया था? अपने अंकल के अंडर काम किया था। और उसका अंकल कहाँ का था बेटा? बिहार का था। और उसने मुगल एम्पायर में हुमायूं को हराया था। देखो, 1530 से लेके 40 तक और 1555 से लेके 56 तक शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर कर अपना राज्य वंश स्थापित कर लिया था। तो बेटा शेरशाह सूरी ने कब दिल्ली पर कब्जा, अपना अधिकार जमा लिया था? कब उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था? 1550 से लेके 56 तक। फिर क्या कहा था उसके बाद? शेरशाह सूरी ने, देखो, ऑल्दो द सूरी डेंसिटी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स, उसने दिल्ली में कितने साल तक काम किया था, कब्जा किया था? 15 साल तक। उसके बाद उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी को वो कर दिया था। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का था, और ये इसने मुगल एम्पायर को भी किया था। ठीक है। उसके बाद क्या है? सल्तनत काल की उपलब्धियां एवं विरासत क्या क्या थी? देखो, सल्तनत काल में शासकों की मुख्य उपलब्धि मंगोल हमलों से भारत को बचाना रहा है। सबसे मेन दिल्ली सुल्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? उनकी ये थी कि हमें इंडो मुस्लिम को नहीं लेके आना है, उससे हमको बचाना ही बचाना है। द मेन अचीवमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तान, कि हमें इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन, हमें इंडिया को मंगोल इन्वेंशन, मंगोल हमलों से हमें भारत को बचाना ही बचाना है। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया हुआ है कि दिल्ली सुल्तानात की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी। फिर से रिपीट कर दूं, दिल्ली सुल्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मंगोल हमलों से, इंडो मुस्लिम से हमें हमको बचाना है। परंतु लेकिन 1398 में तैमूर के हमलों से वे दिल्ली को नहीं बचा सके थे। उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की थी, पर जब तैमूर आया था तो उसके कारण वो अपनी दिल्ली को बचा नहीं सके थे। फिर देखो, बेगमपुरी मॉस्क्यू वाज बिल्ट इन द रीजन ऑफ, बेगमपुरी मॉस्क्यू किसकी रीजन में बनी थी? हिंदी में भी है, देखो, बेगमपुरी मस्जिद का क्वेश्चन आंसर से पहले है हिंदी स्टूडेंट्स ये, जब तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट है उससे यस पहले मैम। टॉपिक। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेगमपुरी सुल्तान मॉस्क्यू का निर्माण बिल्ट कब हुई थी? जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। मोट की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी, बेगमपुरी मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मोहम्मद बिन तुगलक। ओके। उसके बाद देखो, खिलजी शासन काल में गुजरात एवं मालवा पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुए थे। क्या कह रहे हैं ये? खिलजी ने सबसे पहले कहाँ किए थे? गुजरात और मालवा में, और नर्मदा रिवर पर सबसे ज्यादा। इसी काल में नर्मदा नदी पे, कहाँ पे हुए थे? नर्मदा नदी पर, जो दक्षिण के, जो साउथ, जहां पर साउथ का पार्ट है वहां पे है। फिर देखो, द मेन अचीवमेंट ऑफ तुगलक वंश, तुगलक वंश में मौद्रिक अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया था। मतलब द मेन अचीवमेंट ऑफ तुगलक वंश मॉनिटरी इनकम, इससे पहले हमारा पैसों का लेन देन नहीं था बेटा, सिर्फ तुगलक वंश ने ही स्टार्ट किया था। पहले तो क्या था कि तुम चीज, अनाज दो हम तुम्हें ये दे देंगे, तुम हमें खेती, तुम हमें गेहूं दो हम तुम्हें ये देंगे। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि मॉनिटरी इनकम, मौद्रिक अर्थव्यवस्था का चुनाव का कहां से स्टार्ट हुआ था, किसने इंट्रोडक्शन दिया था? किसने दिया था? तुगलक काल ने। राज्य तुगलक में काल राजस्व का में। प्रमुख स्रोत पहले क्या होती थी? खेती होती थी। कृषि के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने कुएं खुदवाए थे, किसने कुएं बनवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाए थे, और किसानों को वो सीड्स भी प्रोवाइड करता था। ओके। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। पहले आपकी इंडिया की कैपिटल क्या थी?
यस एवरीवन। दौलताबाद। दौलताबाद थी बेटा पहले कैपिटल, उसके बाद हमारी दिल्ली हुई थी। विच प्रोवाइडेड वेरी पॉपुलर एंड वास्ट सब्सिक्वेंस रिजर्व, उसके बाद उसको रिजर्व रखा गया था, ठीक है, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई थी, और जिसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसने वापस ले लिया था। बनाई भी किसने थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाई थी, उसके बाद उसने उसको वापस ले लिया था। दिल्ली के सुल्तान कुरान एवं शरीयत के आधार पर अपना शासन चलाते थे। देखो इसमें सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है, इनकी विशेषता क्या थी? ये मॉनेटरी इकोनॉमी लेके आए थे, मौद्रिक अर्थव्यवस्था लेके आए थे, इंडो मुस्लिम को लेके नहीं आना चाहते थे, ठीक है। बेगमपुरी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, मोती की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनाई थी, और खालजी ने गुजरात और मालवा पर आक्रमण किया था, नर्मदा रिवर पर उन्होंने युद्ध किया था। दिल्ली के सुल्तान में बलबन की प्रशंसा के लिए और इसकी पहले दिल्ली आपकी इंडिया की कैपिटल क्या थी? दौलताबाद, और धीरे धीरे उसने भी उसको खत्म कर दिया था। किसने खत्म किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसको खत्म तुगलक। कर दिया था। अब देखो इसके क्वेश्चंस क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन ही देखो, निम्न में से किस गुलाब वंश की स्थापना की थी? किसने गुलाब वंश की स्थापना की थी? हिंदी में बेटा क्वेश्चंस आगे पीछे हो कुतुबुद्दीन सकते हैं पर ऐबक ने। सेम ही है, ठीक है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम हॉर्स, कौन घोड़े से गिरा था, उसकी डेथ हो गई थी? तो सबके आंसर दे रखे हैं देखो। निम्न में से किसने गुलाब वंश की स्थापना करी थी? किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने? कुतुबुद्दीन यस या ऐबक नो? ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ बेटा, कौन कौन से क्वेश्चन याद करोगे? एक तो ये कर लोगे, आपका सीरीज कि कब से कब तक आपके दिल्ली के सुल्तान आए थे, उन्होंने कौन से साल तक कौन सा काम किया था, नहीं सॉरी उनका ईयर कौन से तक था, और इसका सिर्फ 15 और 16 सेंचुरी में सल्तनत, ओके। और उसके बाद तुम इसमें सिर्फ इतना याद कर लेना बेटा, सल्तनत काल की उपलब्धियां एवं विरासत, इस चैप्टर में सिर्फ इतना कर लेना, इससे ज्यादा मत करना, ओके। ये यस देखो मैम। एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, यस या नो? यस मैम। और कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यस मैम, इसमें दे तुम रखे हैं। ये 20 क्वेश्चन भी याद कर लोगे ना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ये भी याद कर लोगे, डेट्स एनफ। और फोटो क्लियर नहीं आ रही, मैं इसको बेटा दोबारा भेजूंगी, ठीक है। ये क्लियर दिख रही है ओके तुमको? मेरे मैम। को ही नहीं दिख रही। अब देखो मुगल एम्पायर में कौन कौन आया था, ये सिर्फ आप इसकी सीरीज याद करो। देखो मुगल साम्राज्य और भारतीय महाद्वीपों में, देखो मुगल एम्पायर वाज एन एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एस्टेब्लिश, किसने बनाया था मुगल एम्पायर? अभी तक आपने पीछे ये पढ़ा है कि देखो शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, बाबर को या हुमायूं को? हुमायूं को। हुमायूं को। वेरी हुमायूं गुड, को। हुमायूं को हराया था। और एक ने हराया था अभी पीछे पानीपत के वार में, किसको हराया था? लोधी वंश ने हराया वो था इब्राहिम बाबर बाबर। को, लोदी। यस या नो? बाबर को। है ना, इब्राहिम लोधी ने बाबर को हराया था, ठीक है। तो ये देखो, अब ये बाबर ने मुगल हराया। एम्पायर क्या कह रहा है बाबर बेटा? ने इब्राहिम लोदी को हराया था मैम। हाँ तो ये क्वेश्चन भी देखो, ठीक है। हाँ तो और कब हराया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हराया था ना? 1526 में। हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में। यस, तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, ये दो क्वेश्चन भी लिख लेना तुम सारे बच्चे। अब देखो उसके बाद इस नेक्स्ट चैप्टर को कैसे जोड़ते हैं बेटा उस चैप्टर के साथ, वो क्या कहते हैं कि मुगल साम्राज्य भारतीय महाद्वीपों में स्थापित एक प्रमुख इस्लामिक साम्राज्य था। जब आपका मुगल साम्राज्य था, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस किसका साम्राज्य था हमारे इंडिया में? मुगलों का ही था, यस मुगलों या का। नो? मुगल साम्राज्य यस था मैम। बेटा, ठीक है। द मुगल एम्पायर वाज एन एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एस्टेब्लिश बाय मुस्लिम डेंसिटी, किसने बनाया था? मुस्लिम डेंसिटी थी, हमारा मुगलों का साम्राज्य था, ठीक है। यह साम्राज्य लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जो आपका मुगल एम्पायर है वो कहां तक फैला हुआ था? इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है।
और अपने विकास को उन्होंने क्षेत्रफल लगभग 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर था बेटा। जो मुगल एम्पायर था उसका कितना था, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो मुगल एम्पायर थे, मुगल मातृत्व वंशावली की तरफ से चेंज खा के पितृ वंश की सामने तैमूर लंग के वंशज थे। देखो, ये मत करना बेशक से, सिर्फ इतना करो ना, मुगल एम्पायर कहां से लेके कहां तक फैला हुआ था। मुगल एम्पायर आपका सेंट्रल पूरे सब कॉन्टिनेंट से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ओके। उसके बाद कितने स्क्वायर किलोमीटर में, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। मुगल एम्पायर में कौन कौन आया था देखो, पहला आया था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये सीक्वेंस सभी बच्चे याद करेंगे। देखो बात देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सीक्वेंस भी सब बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस भी पक्का आ जाती है। एक तो दिल्ली सुल्तान मैम एक बार का रिपीट सीक्वेंस और एक इसकी वाली सीक्वेंस, वो पूछ लेंगे मुगल एम्पायर में। वो उनको भी दे देंगे बेटा, किसको क्या कहते हैं, शेर शाह सूरी को दे देंगे और मोहम्मद बिन तुगलक को दे देंगे। तो क्या ये मुगल एम्पायर थे या नहीं थे, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। वो मुगल एम्पायर नहीं थे। मुगल एम्पायर के अंतर्गत सिर्फ आपके यही चारों पांचों आएंगे बेटा। ओके। यस और मैम। एक चीज और कह रही हूँ, मैंने आज हिंदी की भी पीडीएफ भेज दी है, जो बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। जो तुम्हारी सबसे लास्ट वाली पीडीएफ है, देखो, वो हिंदी की पीडीएफ है। उसमें देखो क्या क्या दे रखा है। और अभी पैराग्राफ की ओर भेजूंगी, डेली सब बच्चे एक पैराग्राफ और करेंगे। संज्ञा क्या होती है, ये सब आप बच्चों को पता है। संज्ञा क्या होती है, वचन क्या होते हैं ये भी आप सबको पता है, कारक क्या होते हैं, स्वर्नाम क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, स्वर्नाम, और फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया। तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव सारे कर लेना, 2 से 3 नंबर के तत्सम तद्भव पक्का आएंगे। अंगरखा का अंगरक्षक, अंगीठी का अग्निकिष्ट, अंगूरी का उंगली, अंगूठे का अंगुष्ठ। आप ये तो एक बार भी पढ़ोगे ना बेटा, आप तुम्हारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि तुम यू कैन इजीली डू इट। अदरक का अदरक, अधूरा का अर्धपूर्वक, अनाड़ी का अनार्य, ये सारा है। उसके बाद क्या है, तत्सम तद्भव है, देशज और विदेशी शब्द देंगे नहीं। ये कह देंगे लकड़ी देश आपका हिंदी का शब्द है, विदेशी शब्द है। थैला देशी शब्द है, विदेशी शब्द है। चिड़िया देशी शब्द है, विदेशी शब्द है। उस टाइप से दे देते हैं बेटा। समास क्या होते हैं, नहीं करना है तो बेशक से समास छोड़ देना। उसके बाद तुम क्या कर लेना बेटा, देखो, क्योंकि समास और ये उपसर्ग प्रत्यय आते हैं मैम समझ के भी आते हैं क्वेश्चन। बेटा। समास के भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो आपने कल प्रैक्टिस सेट भेजा था उसमें 2 क्वेश्चन थे हाँ तो समास जब तो बेटा मैंने आज ये पता नहीं कहाँ समास के। कहाँ से तुम्हें भेजे हैं ये, इसलिए ही। तो अभी तुम 15-16 जनवरी तक ये कर लो हिंदी, फिर तुम्हें इंग्लिश भी भेजूंगी और एमसीक्यू क्वेश्चन का भी पूरा पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है। ओके मैम। ये ठीक रहेगा ना, हिंदी का तुम मांग रहे थे सारे बच्चे। हाँ जी मैम। अब हो गया। इसमें देखो पर्यायवाची भी दे रखी है और विलोम शब्द भी दे रखे हैं। कितने सारे विलोम शब्द है बेटा देखो। चलो हम कर लेते हैं, जैसे अतरंग, बहिरंग, अकर्मक, सकर्मक तुम्हें पता है। जैसे अग्र, अग्र आप आज तक आपने नहीं पढ़ा। अग्र पश्चय, अधोमुखी, उदरमुखी, अधोगामी, उदरगामी। ठीक है। एक बार क्योंकि बेटा सुनने से याद दोबारा हो जाता है। देखो अतरंग, बहिरंग, अकर्मक, सकर्मक बहुत आसान है तो कर सकते हो। अग्र, पश्चय, अधोमुखी, उदरमुखी, अधोगामी, उदरगामी, अति, अल्प, अनुकूल। अनुकूल को क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल। ओके। प्रतिकूल। अपव्यय, मितव्यय, ये भी आसान है। आदर्थ, अनादर्थ, आशक्त, अनाक्षत, आरूढ़, अनारूढ़। बेटा इसलिए नहीं करा रही, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तुम सबको नींद आ गई थी, इसलिए हिंदी करा रही हूँ बीच में अब। आजादी, गुलामी, इच्छुक, प्रतिच्छुक, इहा, अनहिया। नया वर्ड है इहा। यस।
यस ईहा, मैम। नया वर्ड है दीपिका, पूनम बेटा, नवीन, ईहा अनैया, यस ईड़ा निंदा, उप यस अनुप। मैम। कल इंग्लिश का कल एक टॉपिक इंग्लिश का उठा के कर लेंगे हिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है बेटा, ताकि तुम्हें हिस्ट्री से पढ़ते पढ़ते नींद ना हाँ आए, जी मैम। ठीक है ना। अक्षत विक्षत अभिमुखी, देखो इसमें कौन कौन से वर्ड, जो बेटा पेन कॉपी लेके बैठो ताकि जो नए वर्ड है उसको हम कर सके। ईहा, ईहा आपने पहली बार सुनी है, इसका होता है अनहिया। ईड़ा, ईड़ा भी पहली बार सुनी है, निंदा। उप दा। अनुप, अक्षत विक्षत याद कर सकते हो। अभिमुख प्रतिमुख, अधिमूल्य ज्यादा नंबर देना, अधिका हो जाता है कम, अवमूल्यन। अनागत विगत, अथा छिचला, अथा छिचला, अत्य आयन्यातिक प्रीमित, बेटा ये वर्ड तो मैंने भी नहीं सुने वैसे आज तक, ठीक है। आवर्तक अनावर्तक, आहूत अनाहूत, आहार्य अनाहार्य, इष्ट अनिष्ट, इति अथ, ईश्वर अनीश्वर, फिर देखो उपस्थित अनुपस्थित, उन्मुख अनमुत, उद्गम विलय उदत विनत, उदार अनुदार, ऋजु चक्र, वैसे ऋतु चक्र, ऋतु होता है चक्र, इसको ऐसे याद रख लेना, ऋजु चक्र। एकत्र विकीर्ण एकांगी अनेकांगी, ये सुने था आपने विलोम शब्द ऐसे वाले बेटा। एक पक्षीय बहुपक्षीय, एकीय अनेकीय, ओतप्रोत विहीन, ठीक है। औचात्य अनौचात्य, कर्क सुशील, बेटा अगर तुम विलोम शब्द, पर्यायवाची, संज्ञा, सवर्नाम, तत्सम तद्भव, देशी शब्द जब भी तुम्हारे 15 में से 10 नंबर, 15 नंबर की ना तुम्हारी इंग्लिश और हिंदी, या 30 30 नंबर, 30 की है 30 नंबर की है मैम। 30 30 नंबर की है नंबर ना। की है। तो यस मैम। अगर तुम विलोम शब्द, पर्यायवाची, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम तद्भव और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी कर लेते हो, 30 नंबर की नहीं है बेटा, 30 मैम ही है मैम। 30 की ही है। 30 की है। 30 की क्या हिंदी, 30 की सस्ती, इंग्लिश है। 30 नंबर की सीडीएफ, 120 तो यही हो गए। हाँ, और 60 नंबर की एसएसटी। तो अरे वही तो कह रही हूँ, 60 मार्क्स की एसएसटी और तो मैम हाँ 90 है ना, 30 नंबर की सीडीएफ सीडीपी। टीटीपी। 30 और 60 कितनी हो गया, 90। 90। हाँ, ठीक है, और 30 30 60 की मार्क्स इंग्लिश की हिंदी। हिंदी। ओके ओके ओके, देखो तो बेटा पर्यायवाची विलोम शब्द सारे कर लो, ये एक भी मत छोड़ो। गरल, सुधा, गोरक्षक, गोभक्षक, गमन, आगमन, घना, विरल, क्योंकि बेटा देखो एक तो सुनने से ना याद रहता ही है। चिरस्थाई, अल्पस्थाई, जड़ का हो जाएगा चेतन, जाति विजाति, जागृत सुष्पत, डहा सद्भाव, तरुण वृद्ध, तृष्णा वितृष्णा, थकावट तुम कर लोगे, दयालु कर लोगे, दुष्कर सुकर, दिव्या का कर लोगे धरा, धरा